Hello everyone, I am Shweta and you are watching Home Science Learning Point. So, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में हम बात करेंगे आज कि विटामिन्स क्या हैं, कितने भागों में इन्हें बांटा गया है, मीन्स व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स सबसे पहले तो बात करते हैं विटामिन्स हैं क्या। तो विटामिन्स जो हैं या विटामिन्स जो हैं वो हमारे जो 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के लिए। मैं बार बार बताती हूँ आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। ये क्या हैं? ये 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि ये क्या हैं? ये 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी कि हमारे बॉडी के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन के बारे में हम जान चुके हैं, फैट के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में चर्चा की है, मिनरल्स में भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स की बात आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो विटामिन्स जो हैं उनको हम मेन 2 भागों में बांट के रखा है, हमने बांटा गया है। पहला है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील, और वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी कि इसमें आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के, यानी जो भी हमारे सारे विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये हमारे विटामिन्स हैं। इनको हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। पहला जो है ये फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन्स जो हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि 4 विटामिन्स ऐसे हैं जो कि फैट में घुलनशील है। अब बचते हैं विटामिन बी और सी, वो क्या है? वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में घुलनशील है। अब हम एक ट्रिक की बात करेंगे कि जिससे हम ये कभी ना भूल पाए कि कौन से विटामिन्स जो हैं वो वसा में घुलनशील है और कौन से विटामिन्स जो हैं वो पानी में घुलनशील हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है KEDA, यानी ये क्या दिख रहा है आपको? कीड़ा। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसे हम कीड़ा समझ के पढ़ते हैं, ठीक है? कीड़ा समझ लेते हैं, जिससे हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि विटामिन ए, डी, ई, के जो हैं वो वसा में घुलनशील है, यानी कि ये जो कीड़ा है ये आपका वसा में घुलनशील है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप ये कभी भूल नहीं सकते कि कौन सा विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल है एंड बाकी के जो 2 विटामिन्स बचते हैं बी एंड सी, वो क्या है? आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। आगे हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स। जो हमारा इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल जो भी विटामिन होते हैं वो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यानी अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई, के, ये हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिपिड, यानी कि जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाए जाने वाला फैट जो होता है वो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। आगे हम बात करेंगे सोर्सेस, फंक्शंस,
साथ ही हम बात करेंगे सोर्सेज यानी कि इनकी प्राप्ति के साधन, यानी ये जो विटामिन्स हैं ये हमें किन किन भोज्य पदार्थों द्वारा या कैसे प्राप्त हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में, यानी क्या क्या कार्य हैं इन विटामिन्स के, यानी विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन बी, सी, ये हमारी बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल हैं, ये क्या कार्य करते हैं हमारे बॉडी में, क्यों इनकी ज़रूरत होती है। साथ ही हम ये बात करेंगे कितनी मात्रा में हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि यदि हमारे बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है, इन विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो हमें क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, या हमें कोई डिज़ीज़, ऐसे कौन कौन से डिज़ीज़ हैं जो इन विटामिन्स की कमी के कारण हो सकते हैं। यानी हम अलग अलग विटामिन्स पर डिस्कस करेंगे कि उनसे उनकी कमी या उनकी अधिकता के कारण हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये एक इंट्रो वीडियो था विटामिन्स का। तो मिलते हैं इन सब विटामिन पैकेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।